क्वेश्चन है उसी बात को लेकर स्टार्ट करेंगे। ग्रीष्म ऋतु की चर्या कैसी होनी चाहिए। अभी चंडीगढ़ के वेदर की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के वेदर में प्रॉब्लम क्या हुई है, बीच में काफ़ी चेंज आ गया। मतलब कि 1 मई की अगर मैं बात करूं तो 1 मई को टेम्परेचर लोअर जो था वो करीब 18 डिग्री तक गया था, और फिर हायर जो था 34-34 तक गया। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गया, जैसे एक उम्मीद हम लोग करते हैं कि 40, 42, 43 इस तरीके से टेम्परेचर जाता है। बट अभी जब मैं कल वापस आई तो आज सुबह मैं फिर देख रही हूँ कि फिर अच्छा खासा टेम्परेचर, मतलब नल खोला तो खोलने के बाद में एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। पानी से भी आपको कई बार पता चलता है। आप टैप वाटर ओपन करते हो, अगर नॉर्मल लगता है तो समझो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बहुत गर्म पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गीजर का पानी है, तो जो गर्मी है। तो मैं क्यों यहाँ पर ये बात आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कुछ कुछ जगह तो बहुत अच्छी खासी गर्मी है। जैसे मैं अभी दिल्ली गई थी तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब लू टाइप की हवाएं चल रही थी। मीन्स आप डबल दुपट्टे से अगर अपने आप को कवर कर रहे हो तो देन कंफर्टेबल हो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये तो हालचाल था दिल्ली का। लेकिन अभी यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जैसे पहले भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहे हो या हर जगह ये चीज़ें आती रही हैं। तो सिंपली ये करना है, जैसे जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है दोपहर के वक्त में बाहर मत निकलिए। मतलब एटलीस्ट 11 बजे से 2 बजे तक, या मैं तो कहूँगी कि 10 बजे से 2-3 बजे तक, 4 बजे तक बाहर नहीं निकलो। बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो निकलो, छाता वगैरह लेकर निकलो, या कार वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तब की बात अलग है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। पानी पी करके रहना, हाइड्रेट अपने आप को करके रखना है। ये नहीं कि बहुत तेज़ प्यास लग रही है और बाहर निकले हुए हैं। फिर क्या होता है कि तो हमको बहुत तेज़ प्यास लगती है, फिर बाहर निकल करके हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, चिल्ड सा, और भी इस तरह की चीज़ें बहुत पीते हैं, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। या क्या है कि हम बाहर से आए, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, मतलब गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी में बहुत तेज़ एसी चलाया, तो होता क्या है कि अभी मैं 1-2 लोग को देख रहे हैं, उनके गले सिर्फ इसलिए बैठ गए हैं कि बहुत गर्मी से जाकर बहुत चिल्ड वेदर में गए। तो अचानक जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो अपने सराउंडिंग का, तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी आपको नहीं चेंज कर पाती है। तो इस बात का भी टोटल ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है ये काफ़ी वैसा है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखना होता है, इसलिए मैं आज बात करने वाली ग्रीष्म ऋतुचर्या की। लेकिन 1-2 चीज़ें बहुत कहूँगी जो कॉमन सा आप लोग सारी कोई गलतियाँ करते हो। एक तो चिल्ड पानी पीते हो, मतलब फ्रिज के चिल्ड वाटर का पानी पीना, बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह का पीना कि कोल्ड ड्रिंक जाकर के अंदर ठंडा करेगा, कोल्ड ड्रिंक अंदर जाकर के कुछ ठंडा नहीं करेगा, बल्कि आपके जॉइंट्स वगैरह को कमज़ोर करता है, क्योंकि जो भी वहाँ से हड्डियों में जो भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, उन सारी चीज़ों को निकाल लेता है। सारे लोग को पता है। या बाबा रामदेव कहते हैं टॉयलेट क्लीनर है, इट्सेल्फ वो बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है, आपके पेट के लिए नहीं है। आप कई सारे लोग इसमें से कुतर्क करेंगे कि जब बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है तो हम अपने पेट के अंदर डालेंगे और वहाँ से बहुत अच्छा क्लीनिंग होगा। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम मत करिए, ठीक है, इस बात को कहूँगी। और उसके अलावा तो कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, और दुनिया भर के जंक फूड के आइटम खा रहे हो। अभी भी लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करके खा रहे हैं। अगर ये सोचो कि हम लोग घर में खाना बनाने में उलझन होती है, बहुत गर्मी लगता है, पसीना होता है, सारी चीज़ें होती है, तो हम सोचते हैं बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। मैं क्यों मना कर रही हूँ कि बाहर में, अभी तो आप घर पर हो, बाहर के लोग तो और जो बना रहे हैं पता नहीं उसमें कितना उनका पसीना टपक रहा है, कितना हाइजीन है, कितना नहीं है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती है। 2 मौसम ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, आपने खुद देखा होगा। अभी बारिश का मौसम आएगा तब कोई चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह में, मॉइस्चर में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती। और एक गर्मी, क्योंकि अभी तक आपका ठंडी था, और जो हमारी गर्मी होती है आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो आज का सेशन जो है बच्चे हैं BMS फर्स्ट ईयर के, उनके लिए भी बहुत काम है। कुछ कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो उनके PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जब मैं आपको इस तरह की ऋतुचर्या वगैरह कुछ भी बताती हूँ, या मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि ऑथेंटिक चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ, तो यहाँ पर भी मैं ऋतुचर्या में आपको बात करूँगी, चरक की भी बात करूँगी, सुश्रुत की भी बात करूँगी, अष्टांग संग्रह की, अष्टांग हृदय की, भाव प्रकाश की, इतनी सारी चीज़ों को मैंने कंसल्ट किया। योग रत्नाकर में नहीं था तो वहाँ से नहीं बता पाऊँगी कुछ भी। वैशज रत्नावली क्यों, जिस भी बुक में जो ऑथेंटिक है या जो चीज़ें थोड़ी सी भी चेंज है, अदरवाइज आपको पता है कि सारी जगह ऋतुचर्या लगभग एक जैसी दे रखी है। कुछ कुछ जगह पेक्युलर डिफरेंसेस हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, और कहीं पर कुछ चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी कि प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि सच में हमारा शास्त्र बहुत ऑथेंटिक है। और एक दिन मैं सोच रही थी ना, मैं क्या जैसे सोचती हूँ कि नहीं आजकल के लोग ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं, लेकिन अगर आप हेतुओं की बात करो कि पुराने ज़माने में भी ये सारी बातें हुई कि अध्यसन नहीं खाना करना है, मतलब एक बार आपने खाना खा लिया तो जब तक वो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ दूसरा नहीं खाना खाना है, इस बात का ख्याल रखना है। बगैर भूख के नहीं खाना है, और बेगों को नहीं रोकना है, बगैर प्यास के पानी नहीं पीना। तो ये सारी चीज़ें आप सोचो कि जो हमारे शास्त्र इतने साल पुराने हैं आयुर्वेद के, एटलीस्ट उन सब में क्यों लिखा गया। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, इंसान की एक आदत होती है गलत चीज़ों को करने को, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत ईजिली कर लिया जाता है। अच्छी चीज़ें करने के लिए थोड़ी सी इच्छा शक्ति चाहिए होता है, थोड़ी अच्छी सोच चाहिए होती है। और हमें ये भी
पता होना चाहिए कि इस अच्छी चीज़ को फॉलो करने के इसके रिजल्ट, वरना क्या होता है नेगेटिव हर चीज़ें कर कोई बड़े आराम से बड़ा अच्छा लगता है आइसक्रीम खाते होते, लेकिन अंदर जाकर के जब कई बार गला चोक करता है या कुछ और परेशानी करता है, और अंदर जाकर सबसे बड़ी बात है ना कि चाहे आपका कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आपका आइसक्रीम हो, या इस तरह के जो भी चिल्ड आइटम मार्केट में मिलते हैं, वो सारे अंदर जाकर के पित्त का शमन नहीं करते हैं, अंदर जाकर कोई ठंडक नहीं लाते, अंदर जाकर कोई सूदिंग इफेक्ट नहीं करते, अंदर जाकर कोई नरिशमेंट या न्यूट्रिशन नहीं करते, अंदर जाकर आत्मा को बहुत अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन आदत सी पड़ गई है तो बस खाते पीते रहते हैं। तो इस बात का ज़रा सा ख्याल रखिए प्लीज़। तो खाने पीने का प्लीज़ अभी ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने आप लोग को खुद बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ। कल भी इत्तेफाकन ये हुआ कि मुझे सुबह सुबह उठ करके दिल्ली भागना पड़ा, और फिर मैं आज सुबह सुबह वापस आई हूँ, रात भर नाइट ट्रैवल किया। और हालांकि हम लोगों ने तो नॉर्मल पानी पिया था, तो इसलिए उतना गला नहीं ख़राब हुआ, और AC भी गॉड गिफ्ट ठीक चल रहा था। अदरवाइज़ कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि ट्रेन का AC बहुत चिल्ड चलता रहता है, या कई बार बस में जिसमें आप जर्नी कर रहे हो तो बहुत चिल्ड AC चलता रहता है। और वहाँ से भी बहुत सारे लोग को, मेरे पास पेशेंट हैं जिन्होंने खुद बताया है मुझे कि उनको फीवर हो गया है, कफ एंड कोल्ड हो गया है। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि चाहे फ्लाइट की बात करो तो कई बार बहुत चिल्ड AC होता है, तो वहाँ पर आप ये ख्याल कर सकते हो, खास करके जिन लोग को जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जिन लोग के सांस की तकलीफ है, या जिनको कोई भी क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं, मैं उन सभी को कहती हूँ कि टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा बॉडी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ आपकी बॉडी बहुत मजबूत ना हालत में नहीं होती है। अगर क्रॉनिक डिसीज़ बॉडी में बनी हुई है तो देखिए, दूसरी बात, हर इंसान अलग अलग होता है। जैसे हमारे में बोलते हैं ना, वात पित्त कफ है, अब कफ प्रकृति का बंदा है तो उसको थोड़ी सी हल्का सा ठंडापन लगेगा, और पित्त प्रकृति का बंदा है तो हल्का सा गर्मी लगेगा। यहाँ मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें और बहुत सही चीज़ें इस वजह से बता रही हूँ कि वो चीज़ें देखी हुई है, वरना क्या है कि दिनचर्या बतानी हो या ग्रीष्म ऋतुचर्या बतानी तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कंप्लीट हो जाए। क्यों कुछ चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको पता रहता है ना तो आप फॉलो कर लेते हो। तो जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए आज की डेट में मेजॉरिटी लोग AC से ट्रैवल करते हैं, मतलब जो भी चाहे ट्रेन है वो भी AC वाली प्रीफर करते हैं, फ्लाइट तो होती ही इटसेल्फ है, और बस है या वॉल्वो वगैरह सारी चीज़ों में। तो कई बार होता है कि वहाँ का बहुत चिल्ड होता है, और आप जब बोलते हो तो आपका अटेंडेंट नहीं चेंज करता है, मतलब अटेंडेंट को कोई लोड ही नहीं रहता है। ये मैंने कई सारी जगह खासकर ट्रेन में बहुत देखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या करिए, आप अपने साथ बीइंग अ लेडी, आप अपने साथ श्रग ले चलिए, मिल को कि क्या है, एक आप एक्स्ट्रा मोटा सा शर्ट वगैरह लेकर चलो। हमेशा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं विंटर के जो बहुत हल्के से पतले से होते हैं, उनको बाहर निकाल करके रखिए। और जब कभी भी आप इस तरह की जर्नी करते हैं, जब जैसे मैं ही कल जर्नी कर रही थी तो मैं एक श्रग ले गई थी अपना, मैंने ऊपर से कॉटन टाइप का श्रग था, ये नहीं है कि वुलन वाला श्रग निकालने की ज़रूरत है, कॉटन का एक शर्ट आपने डाल रखा ऊपर से तो वो कवर कर लेगा। अगर लगता बहुत पतली सी शॉल्स वगैरह होती हैं वो भी आप डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ जो आप जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर उन्होंने 12-15 मेंटेन करके रखा है। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग में जब आप निकलोगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 40, 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ जहाँ आप 4 से 5 घंटे बैठे हुए थे वो 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करे। तो इतना ज़्यादा बॉडी जो चेंजेस होता है ना, बॉडी उसके लिए नहीं तैयार होती अपने आप को। तो इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो हम बदल नहीं सकते। भाई किसी भी काम के लिए आप जर्नी करोगे तो आप अपनी कार से, आप अपने बस से या ट्रेन से तो बाहर निकलोगे ही ना, आप तो सिर्फ वो जर्नी पीरियड के लिए यूज़ करो, काम तो करने के लिए निकलना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत चिल्ड वेदर में नहीं रहिए, बॉडी को ये चीज़ नहीं करिए कि अभी मैं क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है बहुत चिल्ड AC में ट्रैवल करते हैं या चिल्ड AC घर में रखते हैं, और उसके बाद अचानक उनको बाहर निकलना पड़ जाए तो ख्याल नहीं रखते हैं, तो उस वक्त तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। कई बार गला ख़राब होता है, कई बार फीवर होता है, तो कुछ भी होगा फिर सोचेंगे कि क्या किया था। और खान पान का तो उल्टा रहता ही है कि भाई चिल्ड डाल लेंगे गले में। हमारे आयुर्वेद में भी बोलते हैं ठंडा ठंडा पीने के लिए, लेकिन कौन सा ठंडा पीने के लिए, जो नया नया मटका होता है ना, नया नया घड़ा होता है, उसका पानी पीने के लिए बोलते हैं। आप उसमें उशीर वगैरह, चंदन वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं जो वाकई बेनिफिशियल है, उस तरह की चीज़ें हैं। ये नहीं है कि फ्रिज में रख दिया चिल्ड पानी पी रहे हैं, चिल्ड बियर पी रहे हैं। हालांकि मद्यपान का निषेध है, मैं आपको वहाँ पर और भी चीज़ें बताऊँगी। और जो हमारा आयुर्वेद का मध्य है वो अलग सिस्टम है ना, वो अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जो उसका रॉ मटेरियल है वो अलग है, और वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी बात है हमारे आयुर्वेद की मध्य की अलग है। तो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मियों में भी अच्छे से अल्कोहल का कंजम्पशन करते रहते हैं, बियर का कंजम्पशन करते रहते हैं, पार्टी वार्टी मनाते रहते हैं,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं मनाइए, ये जो ऋतु है थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। तो ये की चीज़ है, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जब आप आ रहे हो तो उस बात का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। बहुत ही चिल्ड वेदर में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जर्नी के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चे हो, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी चिल्ड वेदर है, तो प्लीज़ बच्चों के भी कपड़े लेकर चलिए। ये नहीं कि छोटे छोटे से कपड़े आपने डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। आप नहीं देख रहे हो कि यहाँ 12-15 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 40-45 का टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है बाहर में। खास करके धूप में निकलिए तो आपको टेम्परेचर का एहसास होगा, है ना। तो क्योंकि हम तो घरों में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन जब अचानक निकलते हो तो वो है। और जो लोग घरों में भी हैं उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल है। चिल्ड वेदर नहीं रखिए अपने एसी का टेम्परेचर। वैसे भी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी नॉर्म्स आते रहते हैं कि एसी का टेम्परेचर 18 से 22 इसके आसपास रखिए, या 22-25 रखिए। तो मैं कहती हूँ 20-22 इज सफिशिएंट, उतना ही रखो, बहुत ज़्यादा नहीं रखो। इस बात का ख्याल रखो। आपकी वर्किंग कैसे उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट करो। और बहुत ज़्यादा एसी में मैं तो वैसे ही नहीं प्रमोट करती, क्योंकि जॉइंट्स पेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस बात का वो ख्याल रखें, अदरवाइज़ एसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है, जबकि समर सीजन में एग्रीवेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने अपना आर्टिफिशियल वेदर कुछ इस तरीके से बना रखा है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर जो मैं बात करूँगी पूरी आपकी ग्रीष्म ऋतुचर्या का, मैंने पहले ही बता दिया। मेन में जब भी ऋतुचर्या वगैरह बताती हूँ आपको इस तरह की सारी चीज़ें, तो अष्टांग संग्रह से बताते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट प्रॉप में पढ़ी थी तो हमें अष्टांग संग्रह बहुत अच्छी लगी थी। और अभी मैं क्या करती हूँ, जब आप लोग से यूट्यूब पर या फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं लाइव सेशन, तो यहाँ पर फिर मैं चरक भी उठाती हूँ कि चरक ने क्या अलग से दे रखा है, हमारे ससुर जी ने क्या अलग से चीज़ दे रखी है, और भी संहिताएँ अगर हैं तो वहाँ पर क्या अलग सा है। जैसे इस ऋतु में जो है हमेशा मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। हमारे ससुर जी ने वहाँ पे बलविंदर सिंह जी, नमस्ते सर, प्रणाम। तो वहाँ पर हमारे ससुर जी ने बोला है कि श्वेत वस्त्र का धारण करना चाहिए। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि गर्मियों में श्वेत वस्त्र का धारण करने के लिए किसने कहा है, वो तो हमारे ससुर जी ने कहा, अदरवाइज हर किसी ने कहा है हल्के कपड़े का पहनने चाहिए। अब चरक ससुर का जो टाइम था उस टाइम में आपके पास प्योर चीज़ें थी। प्योर चीज़ें का मतलब आपके पास कॉटन था, आपके पास सिल्क था, इस तरह की चीज़ें थी। आर्टिफिशियल कपड़े या सिंथेटिक कपड़े नहीं थे। अब आज की डेट में सिंथेटिक कपड़े हैं, लेकिन तब पर भी मैं आपको कहूँगी कि कोशिश करिए मैक्सिमम कॉटन के कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए और वॉश करिए प्रॉपरली। क्यों, बहुत सारे लोग को देखते हो ना आसपास क्या करते हैं, क्यों बता रहे हो, उसके पीछे भी आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कपड़े बड़े साफ सुथरे दिखते हैं बट होते नहीं है। स्वेटिंग अच्छी खासी महक आ रही होती, पहन रहे होते, तो कहीं पर भी किसी चीज़ में स्मेल आ रही है तो इसका पक्का सा मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है। तो स्किन के इश्यूज से बचना चाहते हैं तो कॉटन के कपड़े पहनिए, थोड़े से लूज कपड़े पहनिए और डेली वॉश किए हुए कपड़े पहनिए। ये काम मत करिए कि कपड़े पर बार बार आयरन चलाकर वही कपड़ा आप बार बार पहने जा रहे हो। बहुत सारे लोग आपके पास बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा उनसे बचना पड़ता है, बिकॉज उनकी बॉडी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और बॉडी स्मेल क्यों आ रही होती, क्योंकि उसी कपड़े को बहुत बार पहना है। तो प्लीज़ ये काम मत करिए। एक कपड़े को कोशिश करिए 1 या 2 बार पहनिए। जैसे हमने ज़्यादा पहन लिया, काफ़ी टाइम तक पसीना अच्छा खासा उसमें हो चुका है, स्मेल आ रही, तो उसको छोड़ दो भाई, वॉश कर लो ना। किसने कहा कि नहीं वॉश नहीं करना है। तो और वैसे भी आप लाइट कलर के कपड़े पहनोगे ना, तो एक बात और बता दूँ आपको, वो ज़्यादा डिस्कलर नहीं होते हैं। इस बात का भी मैं आपको बता दूँ, बीइंग अ फीमेल मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि कॉटन के कपड़े बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पहनते ना कि उनकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है। बहुत मेंटेनेंस मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा ख्याल रखना होता है उन कपड़ों के केस में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि आजकल चला है ना ये सिंथेटिक कपड़े, खास करके जब मॉल कल्चर आ गई है। क्या हो गया, 1 मिनट। तो जैसे मॉल कल्चर आया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है ना कि उन्होंने मतलब ये जो दुनिया भर के स्पोर्ट्स वाले कपड़े आ रहे हैं, तो बहुत सिंथेटिक टाइप के कपड़े आते हैं, उसमें क्वालिटी देख लीजिए और क्वालिटी सही सिलेक्ट करिए। इस बात का ख्याल रखिए। सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो स्किन के इश्यूज़ होंगे, बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो इशू होंगे। जैसे अभी क्या है ना कि पसीना टिक रहा है, खास करके अगर सोचोगे आर्मपिट का रीज़न है, वहाँ पर कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है। अगर किसी की हैवी मतलब बॉडी होती है तो उनका जहाँ पर भी फैट ज़्यादा है वहाँ पर इकट्ठा होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। चलो इसी चीज़ से 1-2 चीज़ें और याद आ गई तो बता दे रहे हैं।
इंग्वाइनल रीजन वगैरह है या अंदर का जो कहते हैं इनर रीजन है वगैरह है, उसमें पसीना बहुत टिकता है और पसीना टिकने की वजह से ईचिंग होती है, रैशेज होते हैं, बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं। जो लोग भी थोड़े से मोटे होते हैं उन सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, चाहे उनकी थाइज मोटी हैं चाहे उनके हाथ पैर मोटे हैं, सारे लोग को तकलीफ होती है। तो कोशिश करिए, एक तो आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, वॉश कपड़े पहनेंगे, प्रॉपरली क्लीन रहेंगे, वो चीज़ें पहनेंगे। और चूँकि गर्मी का मौसम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्वेटिंग को अवॉइड करने के लिए, थोड़ा सा कम उसका असर हो तो टैल्कम पाउडर वगैरह यूज़ करिए। एटलीस्ट अपने इनर जो रीज़न है उन सब में लगाइए, तो क्या है कि थोड़ा सा कम होगा। अदरवाइज चलते वक्त बहुत सारे लोग की थाइज आपस में रब करती है या ऐसे ही पसीना किसी किसी का हिसाब में होता है ना, उनको तो अभी नहीं। महताब जी नमस्कार सर। तो बहुत सारे लोग को तो ऐसा होता है कि अभी 1-2 महीने पहले मुझसे किसी ने कंसल्ट किया कि मैम जहाँ मौसम शुरू होता है हल्की सा बसंत ऋतु भी जाने लगता है, उनको तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे सारे लोग के लिए मैं कहूँगी कि जब भी आप नहा लेते हो, नहा लेने के बाद में टैल्कम पाउडर जरूर लगाइए, खास करके उस रीजन में ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वहाँ थोड़ा सा ड्राई रहेगा और बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनिए वो, ठीक है। हमारी बॉडी, बहुत सारे लोग की बॉडी ही ऐसी होती है कि उनकी बहुत हैवी बॉडी होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को ही प्रॉब्लम आती है। और खास करके लोअर रीजन में भी आती है, जेंट्स के साथ भी होती है। याद है इचकार्ड वगैरह का ऐड जब आता था, मुझे इसी बात से याद आ गया, बहुत पहले देखा था टीवी वगैरह पर, अब तो नहीं देखते हैं। तो वहाँ का सिंपल सा तरीका है कि एक तो अपनी हाइजीन मेंटेन करिए, डेली नहाइए और समय से नहाइए। अगर पॉसिबल है तो दिन में 2 बार नहा सकते हैं, एक बार सुबह नहाइए, एक बार शाम नहाइए। कपड़े आपके कॉटन के पहनेंगे, थोड़ा सा लूज़ पहनेंगे और अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे। सोप वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं सोप का ख्याल रखिए। अदरवाइज़ नीम के पानी से भी वॉश वगैरह कर सकते हैं, बीच बीच में वीकली वॉश कर सकते हैं जिन लोग के स्किन के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, है ना। और उसके बावजूद भी आपको तकलीफ है तो अपने चिकित्सक के पास कंसल्ट करिए। अपने मन से कोई क्रीम मार्केट से उठा करके मत लगाइए, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैशेज हो रहे हैं, चाहे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है चाहे बड़ों को प्रॉब्लम हो रही है, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न की क्रीम वगैरह जितनी भी स्किन क्रीम मिलती है सब में स्टेरॉयड वगैरह होता है। और आपको पता है उसमें साफ साफ लिखा होता है, प्रकाश जी गुड इवनिंग, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना, मतलब मैक्सिमम 4 to 5 डेज से ऊपर यूज़ नहीं करना होता है। और बहुत सारे लोग ट्यूब पे ट्यूब खाली कर जाते हैं, चाहे क्वाड्रिडर्म हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती है और वो लगाते हैं। और उनके बाद में क्या हो जाता है कि बॉडी सस्टेन हो जाती है, वहाँ पर कुछ टाइम बाद वो चीज़ें काम नहीं करती। मैं क्यों बता रही हूँ, पेशेंट के एक्सपीरियंस ही है, तो वहीं से मैं बता रही हूँ। आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक बताएगा आपको। जितना गाइड करने की बात है वो मैंने बता दिया कि कॉटन के कपड़े पहनना है, लूज़ कपड़े पहनने हैं, डेली क्लीन कपड़े पहनने हैं, क्योंकि गंदे आप कपड़े पहनोगे तो वहाँ पर पिछला पसीना सूखा हुआ है, वो जा करके वहाँ पर फिर से रिएक्ट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि स्मेल आ रही है। आयुर्वेद के हिसाब से तो हम सोचेंगे हमारे मेद धातु की दुष्टि है, लेकिन वो पसीना जब निकला तो कचरा ही निकला है बॉडी का ना आपका। आपकी बॉडी में चाहे आपका यूरिन है, चाहे आपका स्टूल है, चाहे आपका स्वेट है, चाहे आपकी सांसें हैं, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपकी बॉडी का कचरा निकलता है। तो वो जो स्वेट में भी निकल रहा है वो कचरा निकल रहा है, और फिर वही कपड़ा पहन लिया, बॉडी से कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए, बहुत डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए। इसलिए मैंने बोला ना कि सुश्रुत ने साफ साफ बोला है कि आप व्हाइट कलर के और लाइट कपड़े पहनिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉटन के कपड़े पहनो, और जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है और वेदर में सिल्क भी पहन सकते हैं। सिल्क हालांकि इस मौसम में ठीक नहीं रहता, क्योंकि प्योर सिल्क की अफोर्डेबिलिटी होती नहीं है। अदरवाइज आप देखोगे हमारे धर्मशास्त्र में है कि पूजा करते हो तो सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन प्योर सिल्क नहीं होता। प्योर सिल्क तो कंफर्टेबल होता है, और ये जो मार्केट में सिंथेटिक सिल्क आता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो प्लीज़ कंफर्टेबल कपड़े पहनिए जो आपके बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कई बार आप बहुत मतलब कपड़ों को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हो, तो उस तरह के कपड़े मत पहनो कि जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, वेदर मेल या फीमेल कोई भी, या बच्चों को भी। और प्लीज़ फालतू के कपड़े मत पहनिए। मैं बच्चों के लिए भी मैं ऐसा कहती हूँ, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और फिर बाद में शिकायत करते हैं टैनिंग हो गया। क्यों टैनिंग हो गया? बच्चों को कपड़े आप उस तरीके से पहनाएंगे, अगर बहुत छोटे कपड़े पहना कर बाहर धूप में ले चलोगे तो टैनिंग तो होगी। आप फिर उसको अवॉइड करने के लिए सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, तो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लोशन वगैरह का यूज़ मत करिए, ठीक है। सनस्क्रीन लोशन वगैरह बहुत नुकसान करता है। उसके बजाय आप डेली अपनी जो और चीज़ें हैं आयुर्वेद की चीज़ें यूज़ करिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बेटर गाइड करेगा। और जब क्रीम वगैरह की भी ज़रूरत है तो आयुर्वेदिक क्रीम को यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग वाली क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके बाद में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। हमारी बॉडी में अगर इटसेल्फ बढ़िया से मॉइस्चर रहे, बढ़िया से हाइड्रेशन रहे ना, तो टैनिंग का बहुत कम असर पड़ता है, ठीक है। तो बॉडी को नेचुरली अपना रिवाइव करने की आदत होनी चाहिए।
फिर हमारा आदान काल चल रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से 2 काल होते हैं ना, आदान काल और विसर्ग काल होता है। तो आदान काल की हमारी अंतिम ऋतु है ये ग्रीष्म ऋतु, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। तो आप देखते हो बसंत ऋतु में ठीक ठीक से हल्की सी गर्मी स्टार्ट होती है, बट ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी गर्मी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा सन गर्म सा है, तो क्या करता है पृथ्वी का जितना भी जो कुछ है, कह सकते हो ना स्नेह अंश है, उसको सोख लेता है। तो स्नेह अंश सोख लेता है, तो हर चीज़ें बहुत ड्राई हैं। तो इसलिए इस वक्त बहुत ड्राई चीज़ें नहीं खाएंगे, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ, चरक जी ने हमारे जो बोला हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला स्वादु चीज़ें खाने, स्वादु मतलब हल्का सा मधुर रस जो होता है। शीत द्रव्य खाने हैं, शीत द्रव्य का मतलब आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक नहीं, शीत द्रव्य का मतलब इट्सेल्फ जिनका अंदर से जो है प्रकृति वो है शीत द्रव्यों की। तो शीत द्रव्य खाने हैं। द्रव द्रव्य खाना है तो लिक्विड आइटम तो अच्छे से कंज्यूम करना होता है, पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, इस तरह की चीज़ें पी सकते हो। फ्रूट जूसेस पी सकते हो। फ्रूट जूसेस में फिर मैं शर्त वही करती हूँ कि मार्केट की जो फ्रूट जूसेस हैं उनको मत लीजिए, या जो कैंड बोतल आते हैं वो सब सारे रियल के फ्रूट जूस, इसके फ्रूट जूस वगैरह वो सब सारी चीज़ें ठीक नहीं है। रियल में आप घर में जूस बना सकते हैं तो वो लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए। इस तरह के जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला गया, इस तरह की चीज़ें खाइए पिए जिनके अंदर इटसेल्फ लिक्विडिटी है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी जैसे सन हर चीज़ से शक करता है, नेचर किसी का तो करती नहीं कि हम इनका लेंगे उनका नहीं लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर स्निग्ध अन्नपान होना चाहिए। अब गर्मी आ गई तो गर्मी आने का मतलब है नहीं यूएस वाली कल्चर मत अपनाइए, वहाँ पर सारे पेशेंट को, चाहे कार्डियक पेशेंट हो चाहे जो, तुरंत वो लोग घी तेल नमक सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर नमक मना होता है, बात ठीक है। लेकिन जब पेशेंट बहुत ही बेमन से खाएगा ना, बिल्कुल भी नमक हटा दोगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए, वहाँ पर यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए हटाते हैं, वहाँ पर कहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हटा देते हैं। तो पेशेंट को जब खाने में स्वाद नहीं आता तो भी उसका डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब ये चीज़ें नहीं है कि आप लोग को मतलब ये है कि मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि आप मतलब बहुत वैसे, सॉरी कॉल आ रही थी इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मैं वहीं से कह रही थी कि बहुत वैसी चीज़ें नहीं खानी पीनी है, अपना ख्याल रखिए। तो स्निग्ध अन्नपान करना है, हल्का सा आपका जो खाना वाना रहता है उसमें घी तेल थोड़ा बहुत रहे, बहुत ज़्यादा घी तेल, बहुत ऑयली स्पाइसी फूड वैसे भी गर्मियों में खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। देखो लाइट चली गई है और फैन जो है थोड़ा सा आवाज़ करेगा, क्योंकि इन्वर्टर पर जब चलता है तो आवाज़ आती है। अब हमारे चरक जी ने बोला है मैथुन का त्याग करने को। तो सेक्स रिलेशन जो होता है, सेक्सुअल रिलेशन जो होता है, इस वक्त अवॉइड करना होता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि इटसेल्फ शरीर में बल बहुत कम होता है। वहीं पर कुछ और शास्त्रकार हैं, जैसे हमारे अष्टांग संग्रहकार ने, उन्होंने बोला है कि जो पतली स्त्रियां होती हैं उनका सेवन करने के लिए बोला है। मतलब आलिंगन वगैरह अलाउ है बट सेक्स अलाउ नहीं है। चरक जी ने साफ साफ मना किया, और भी मेजॉरिटी जो हमारे संहिताकार हैं उन सभी ने इस चीज़ को किया, क्योंकि आपके शरीर में ताकत नहीं है। और यहीं पर मैं एक चीज़ और बात करूंगी, आयुर्वेद की हर चीज़ का एक कंसेप्ट है पुरुषम पुरुषम विच्छम। मतलब इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई के हिसाब से आपका सिस्टम चलेगा। तो जैसी बॉडी की ज़रूरत है, जैसा वो है, ज़रूरत का मतलब बेवजह डिज़ायर नहीं डेवलप करनी है, और इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना मन से अवॉइड करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं फिजिकली बाहर से तो अवॉइड कर देते हैं, मन से अंदर उसी में घुलते रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रेस कॉज होता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ अपने सर की तरह कि बहुत सहज बनिए, बहुत सरलता के साथ हर चीज़ करिए, और जब इस तरह की करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ों को आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ों का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो हमारे सारे लोगों ने बोला है, लेकिन उसमें अष्टांग संग्रहकार ने बोला व्यायाम नहीं करना है। तो चरक ने कहा है विशेष करके व्यायाम नहीं करना है, मीन्स आपको यहाँ पर इतना काम करना है जिससे बहुत ज़्यादा थकान न हो जाए, क्योंकि व्यायाम का वर्ड जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है, व्यायाम बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे अग्नि का वर्धन होता है और दोषों का क्षरण होता है। मतलब दोषों का क्षय होता है, जो आपके टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी के वो निकलते हैं, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, बॉडी में एक क्या कहते हो स्थिरता आती है, ताकत अच्छी सी आती है और एक हल्कापन लगता है। ये व्यायाम के फायदा है, तो मैं इसलिए हमेशा हर पेशेंट को बोलती हूँ व्यायाम करिए, बट एक्सेस व्यायाम इस ऋतु में नहीं करना है। मतलब बहुत हल्के फुल्के जैसे एंटी रूमेटिक ग्रुप 1 योगा है वो करिए, एक्सेस व्यायाम इस ऋतु में नहीं करिए। इस ऋतु में एक्सेस श्रम नहीं किया जाता है, इस बात का ख्याल रखें। देखते नहीं कई बार लोग होता है धूप में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या कई बार जिमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, फिर फेंट हो जाते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ें देखी है, तो वहीं पर मैं कहूँगी अपनी आपको देखिए आपकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से डिसाइड करिए। शास्त्र में जो कहा गया है उसके पीछे का मैं लॉजिक भी बता रही हूँ।
एवरीथिंग इज टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई है। हमारा शास्त्र कभी भी नहीं कहता कि ये करना है ये नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना है। जैसे मैं यही बोलूँ, ग्रीष्म ऋतु का है, हर कोई जानता है ग्रीष्म ऋतु में सोना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा सोना होता है। अब कई सारे लोग कहेंगे ग्रीष्म ऋतु में सोना 5-6 घंटे सोएंगे, ये काम नहीं होता है। बहुत जो कोई मोटा आदमी है जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ बना है या कफ का बहुत प्रकोप हुआ पड़ा है, नौजिया आ रही है, ये फीलिंग हो रहा है, इस तरीके से उनको नहीं दिन में सोना है। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब पर एक वीडियो बना करके डाला हुआ है कि दिवा शयन का कौन कौन अधिकारी है। जैसे बहुत दुबला पतला है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, गड़बड़ी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पर जाकर के मेरा चैनल देख सकते हो, दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय दर्शशी तिवारी। तो दिन में सोने का कौन अधिकारी है, इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो पहले ही बनाकर डाला हुआ है। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे काम की जो चीज़ होती है जिससे हमको बड़ा अच्छा लगता है वो हम फॉलो करना शुरू करते हैं, बट कैसे फॉलो करना है ये भी पता चलना चाहिए। ये नहीं कि गर्मी की ऋतु आ गई तो हम तो रात में सो नहीं पा रहे हैं, रात में हमारा 1-2 घंटे का कम है तो हम दिन में 4-5 घंटे सोएंगे। तो प्लीज़ ये सब फालतू काम मत करिए। दिन में मैक्सिमम आप सो सकते हो तो 45 मिनट या 1 घंटे पर डिपेंड करेगा कि आप सोने के अधिकारी हो कि नहीं हो, क्या अंदर आपकी एक्सेस फैट है या आप बहुत मोटे हो। इस तरह की सारी चीज़ देखिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को मैं दिन में सोने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि वैसे ही आप दिन भर कुछ काम धाम नहीं करते हो, जो आप पेन चलाते हो, आपका दिमाग चलाते हो, वो फिजिकल वर्क में तो नहीं आता ना। व्यायाम में जितना है सारा फिजिकल वर्क वाला हर चीज़ है, ठीक है। आतप का सेवन नहीं करना है। हर कोई जान रहा है कि भाई इतनी बड़ी गर्मी है, इससे बड़ी गर्मी में बाहर निकल कर धूप तो नहीं सेकना है। पर क्या होता है, बहुत सारे मजदूर वगैरह लोग होते हैं, इस धूप में काम करते हैं, तो उनके लिए भी कहूँगी, जो लोग यहाँ से सुन रहे होंगे, कोशिश करिए अपना काम। याद है पुराने टाइम में, यहाँ से चले जाओ 40-50 साल पहले, तो लोग मैक्सिमम काम सुबह सुबह 10 बजे के अंदर, 11 बजे के अंदर करके कंप्लीट कर देते थे। और फिर जब 3-4 बजता था तो फिर जाकर के लोग खेतों में काम करते थे। बट आजकल क्या हो गया ना कि काम के कुछ तरीके इस तरीके से बदल गए हैं कि टाइम हो गया कि मजदूर काम करेंगे 10 से 4, तो बहुत गर्मी है। तो वहाँ पर ठेकेदार होते हैं या जो लोग भी काम कराने होते हैं उनको भी समझना चाहिए और लेबर को भी समझना चाहिए कि हम मैक्सिमम काम अपना सुबह कर लें, और थोड़ा सा जब सूरज का दम कम हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, तब करें। ये जो बीच में बहुत अच्छा खासा गर्मी है तो उस वक्त नहीं करिए काम को, बाहर निकल कर एटलीस्ट धूप में। इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि फिर आप बीमार पड़ते हो ना, फिर आप ड्रिप चढ़वाते हो ना, जाने क्या क्या चीज़ें करते हो, फिर उससे आपको और एक्सेस लॉस होता है। तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट या सदाचार, आचार, रसायन वगैरह सिर्फ इसीलिए बने होते हैं कि उससे जो है हम बहुत सही रहें, हम कम से कम बीमार पड़ें, हमारा चाहे फिजिकल लॉस, चाहे मेंटल लॉस, चाहे इकोनॉमिकल लॉस कम से कम हो। फिर ये ऋतु मैंने बताया ना कि सूर्य जी ने सब कुछ अंदर सक कर लिया है, और इटसेल्फ जो सराउंडिंग है उन सारे में कटु अम्ल लवण रस की प्रधानता है। तो इस वक्त कटु अम्ल लवण रस वाली चीज़ें नहीं खानी, बहुत तीखी तीखी चीज़ें नहीं खाना, बहुत खट्टी चीज़ें नहीं खाना, बहुत सॉल्ट नहीं खाना है। तो इस मौसम में सॉल्ट वगैरह को या सॉल्टी चीज़ें कम से कम खाने की कोशिश करना, बहुत खट्टी खट्टी चीज़ें नहीं खाने की कोशिश करनी है, और बहुत गर्म गर्म चीज़ें नहीं खाना है जो अंदर जाकर बहुत गर्मी करे, जैसे मिर्ची मसाले, ये सब सारी चीज़ें नहीं खाना है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करिए। इसलिए मैंने कहा कि लोग इस वक्त भी पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी वोर्टी मना रहेगा, ठीक है। और श्रम को हमारे ससुर जी ने भी बोला है, मद्य नहीं पीना है इस ऋतु में, मद्य का निषेध है। अगर इमरजेंसी में मद्य पीते हैं, मैंने पहले शुरुआत में बता दिया कि आयुर्वेद के हिसाब से जो मद्य जिन जिन चीज़ों से बनता है वो वाले मद्य का सेवन करना है, उस तरीके से बनता है, मतलब वो ओरिजिन रॉ मटेरियल और द वे ऑफ प्रिपरेशन आयुर्वेद की तरह होना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला करके तब पीना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ठंडी हो गर्मी हो चाहे जो, तो उनको अल्कोहल चाहिए तो चाहिए, वो लेते रहते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। ये बॉडी इसलिए नहीं बनी है कि इसमें सारा कचरा डालते जाओ, तो हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज मद्य से क्या क्या लॉस होगा, हमारे शास्त्रों में साफ साफ बोला गया, अगर आप मद्यपान करेंगे तो पतले हो जाएंगे, आपके अंदर शैथिल्य हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ में ताकत नहीं लगेगी, बिल्कुल लेथर्जिक से फील करोगे, और बॉडी में बर्निंग सेंसेशन वगैरह होगा, ठीक है। मुंह मतलब कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कि कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सोच नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें मद्य के सेवन से आएंगी। तो प्लीज़ ग्रीष्म ऋतु में मद्य का निषेध करिए, मद्य का पान मत करिए। मौसम मद्य और मौसम मैथुन दोनों का ग्रीष्म ऋतु में निषेध हमारे शास्त्रों ने बोला हुआ है। क्या क्या पी सकते हो, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया ना कि अपने लोग के यहाँ घड़े का पानी पीते हैं, नया नया घड़े का पानी पिया जाता है, सुराही का पानी पिया जाता है। जब हम लोग बच्चे थे तो पापा लोग याद है इस मौसम में लेकर आते थे, हर कमलों के अलग अलग सुराही आती थी कि हर बच्चा अपने अपने कमरे के, जो थोड़े से बड़े होते थे, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो कहेंगे मैम छोटे बच्चे कैसे करेंगे। तो जो जिस एज ग्रुप का होता था, जो हमारे पेरेंट्स करते थे, उन्हें याद आ गया। तो पापा हर मतलब जब भी गर्मी के मौसम आते थे तो हर कमरे के लिए अलग अलग सुराही आती थी। फिर बाद में ये देखा जाता था कुछ टाइम बाद कि वाकई किसकी सुराही मेंटेन है, मीन्स कौन टाइम पर उसको खाली होने से पहले उसमें पानी भरा हुआ है और उसका पानी कितना ठंडा आ रहा है।
तो सुराही मेंटेन करते थे 2-3 महीने आराम से पानी अच्छा से काम चल जाता था। बट आजकल सुराही लोगों को मेंटेन करने का, घड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं समझते, बिकॉज फ्रिज का पानी पीते हैं। तो जो आप सुराही का पानी ठंडा पीते थे वो अंदर जाकर सच में शीतलता देता है और वाकई अच्छा लगता है। लेकिन जो फ्रिज का पानी होता है ना, ये बाहर सिर्फ टंग पर तो शीतलता देता है, अंदर जाकर कोई शीतलता नहीं देता। तो प्लीज़ कोशिश करिए घड़े का पानी पीजिए। और घड़े का जब पानी पिएगा तो जो मिट्टी का काम करने वाले कारीगर हैं, आप उनकी ही हेल्प करते हो। और आप ये देखो, हमारे जो सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म के जो भी जीने खाने के तरीके थे, जो हमारा पूरा इंडियन सिस्टम था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो कहेंगे सनातन से उनको तकलीफ हो गया। सनातन का मतलब जो पहले शुरुआत से बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। शुरुआत में अगर हम सोचेंगे तो एज ए कम्युनिटी सिर्फ हम एक रहे होंगे, कोई धर्म नहीं रहा होगा, है ना। तो उस वक्त मतलब हर चीज़ें जो बनी थी, जो हमारे जीने खाने के तरीके थे, वो सारे कैसे बने थे, जिससे हम लोग नेचर को मिनिमम नुकसान पहुँचाएं और हमारा भी भला रहे। ठीक है, हम ये काम नहीं करते थे कि नेचर को नुकसान पहुंचाए और अपने आप को नुकसान पहुंचाए। बट आज की डेट में हम यही कर रहे हैं कि जो हमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दुनिया भर की चीज़ें खाते पीते हैं ना, इससे हमारे बॉडी का जनरली नुकसान होता है और हम अपनी सराउंडिंग को भी बहुत नुकसान करते हैं। क्यों करते हैं? आप लोग को सिंपल सा याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे ना कि फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह से क्या होता है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, ये इन्वायरमेंट में जाता है। और हर किसी ने देखा भी है कि लॉकडाउन में जब मना था कि बिल्कुल एसी नहीं यूज़ करना है, किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो उस वक्त सराउंडिंग का टेम्परेचर कम से कम 1 से 2 डिग्री कम हो गया था। मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट पूरे का टेम्परेचर ही कम हो गया था। और अच्छी तरीके से याद है कि जब कोरोना का डर बहुत ज़्यादा था तो किसी ने भी एसी चलाने की हिम्मत नहीं करी थी। बिजली के बिल इटसेल्फ कम आएंगे, सुनाए होंगे, लोग उस मौसम में थे कि नहीं थे, नेचुरल तरीके से रहने की कोशिश करें। तो तब मैं कहती हूँ अभी भी आप जितना नेचुरल तरीके से रहेंगे ना, आपके लिए उतना अच्छा आप करके देखो। और सबसे बड़ी बात है, करने में ना एक आपको माइंड सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस दिन आपका माइंड सेट होता है, आप सारी अच्छी चीज़ें फॉलो कर लेते हो। लेकिन अगर कोई कह रहा है ना और मुझे लगता है नहीं फोर्सफुली करना है, तो फिर कोई नहीं कर पाता। तो मैंने वो सेशन शुरू किया, क्योंकि 1 बाय 1 किसी से अगर आप कहते हो ना कोई बात, तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं ये अपनी बात मुझ पर थोप रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम कोई बात कर रहे हैं, आप उसको अपने धरातल पर, अपने दिमाग पर सोचिए, अपने लेवल पर क्या आपको सही लगता है, देन यू शुड फॉलो दैट। अगर नहीं सही लगता तो नहीं फॉलो करिए। और जैसे हर कोई कहता है, वैसे मैं भी कहूँगी कि जब हम या कोई भी इंसान आपको कुछ भी बताता है, एक इंसान भी अगर सही से फॉलो करता है ना, तो उसका बोलना सार्थक हो जाता है। हालांकि मेरी कोशिश यहाँ से यही है, जैसे बहुत सारे सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैम आप एक अच्छी अवेयरनेस फैला रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग को क्या अच्छा लगता है, क्या और चाहिए, आप सारी चीज़ों का मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप चाहे फेसबुक पर टेक्स्ट कर सकते हैं, आप चाहे यूट्यूब पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जो जहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और उस क्वेश्चन का रिप्लाई ओपन प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल होगा तो ओपन पर दूंगी। अगर आपके किसी के पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हो, दैट इज़ 9988999425 एंड 9041112299। तो दोनों ही नंबर पड़े हुए हैं, आप उन पर अच्छे से डाल सकते हो। मैं आपको अगर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर पर्सनल नहीं, मतलब इस तरीके से ओपनली नहीं बोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं पर्सनल रिप्लाई भी करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत जैसे एक बार मैंने हार्ट डाला था ना, पानी कम पीना चाहिए, तो किसी ने कहा कि मैम हार्ट डिसीज़ में भी होता है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे ना, तो हार्ट डिसीज़ से पहले बहुत सारी और परेशानियाँ उसको रहती है, तो वहाँ से मना ही रहता है। और जब इंसान एक्सेस खाता पीता है तभी तकलीफ उस तरीके से होती है। एक्सेस खाने पीने का मतलब ये है कि आपकी पाचन क्षमता से ऊपर, अभी भी मैं बहुत सारे लोग को देख रही हूँ जो पार्टी कर रहे हैं, अपनी पाचन क्षमता से ऊपर खाते, जब भूख नहीं लगी है तब खा रहे हैं, और बहुत सारा कचरा खाने की आदत है, क्योंकि हम थोड़े से आलसी हो गए। हमें कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट अपना खाना खुद बनाएं और सही चीज़ें खाने की कोशिश करें। पार्टी वगैरह जो बच्चे भी हैं तो उनको भी बनाइए कि महीने में एक बार ही खाना है, कुछ खाना है, थोड़ा खाना है। उस कचड़े से ये पेट आपका डस्टबिन नहीं है कि इसको भरना है। तो प्लीज़ इन सब बातों का ख्याल रखिए। तो पानक की बात करिए, हमारे यहाँ मंथ या सत्तू को पानी में घोल करके पीने का भी ग्रीष्म ऋतु में बोला गया। तो बहुत सारे लोगों के पास में होता है। अच्छी क्वालिटी का सत्तू रखिए, नहीं समझ में आता है तो सिंपली चना जो होता है, भुना चना मार्केट में आता है, उसको पीस करके भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि सत्तू के केस में भी मार्केट में बहुत मिलावट आती है। जो हमारे बचपन में सत्तू इतना अच्छा आता था ना कि हम लोग खाते थे, उसमें चीनी वगैरह डाल करके, आप उसको और अच्छा करना चाहते थे आप उसमें मिश्री वगैरह डालकर खा सकते हो, और सुराही का पानी डाल करके, तो बढ़िया सा ठंडा सा हो जाता था। तो शाम को 4 बजे खाते थे। तो इस तरीके का ख्याल रखिए, इस तरह चीज़ें खा सकते हैं। अब जैसे पानी वगैरह बोला गया है, आप ये मिट्टी का घड़ा है, उसमें आप ठंडी ठंडी शीतल शीतल चीज़ें डाल सकते हो, मतलब जिनमें बड़ी अच्छी महत्व होती है, सुगंधित होती है, जैसे खस वगैरह डाल सकते हो, आप चंदन डाल सकते हो। लोग इस तरीके से भी पानी पीते हैं, ठीक है। मार्केट का आर्टिफिशियल प्लीज़ फ्लेवर दे करके मत पीजिए। उसके अलावा मधु, शीत, द्रव, अन्न वगैरह की मैंने बात बता दी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसमें जंगल पशु पक्षियों के मांस को खाने की बात कही गई है। हालांकि मैं तो हमेशा नॉन वेज मना करती हूँ, चाहे जो जिस कम्युनिटी का भी हो।
ठीक है। और क्योंकि हमारे जो खान पान के तरीके तो हमारे आयुर्वेद में भी जो बताया जाता है ना, अधिकतर मांस रस बताया जाता है, क्योंकि अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं होती तो जो आप मांस सेवन करते हो नहीं पचता है, लेकिन मांस रस जो होता है पचता है। अग्नि का ख्याल रख करके ही खाना है। और नॉनवेज का जो बनाने का अपना इंडियंस का तरीका होता है, उसमें तरीका यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाला सब कुछ डालकर बनाते हैं। वो फिर नरिशमेंट तो नहीं देता है, एसिडिटी कॉज जरूर करता है, कॉन्स्टिपेशन जरूर कॉज करता है, क्रूर कोष्ठी हो जाते हैं पेशेंट। तो अपना कोष्ठ शुद्धि जरूर हो, पेट साफ हो अच्छे से, इस बात का गर्मी में बहुत ख्याल रखें। तो कोशिश करके हमेशा वही करना है कि भूख लगने पर खाना खाना है। खाने का सिंपल सा नियम है, भूख लगने पर खाइए और खाना भूख से थोड़ा सा कम खाइए। उसी तरीके से प्यास लगने पर पानी पीजिए। क्यों बता रही, अभी भी मेरा एक पेशेंट है, रिसेंटली उसकी आदत है जब देखो तब वो ओवर ईटिंग करता है, फिर बाद में कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो मैंने कहा भाई ये कहाँ से कंसेप्ट आता है ओवर ईटिंग करने का, और रोज़ रोज़ क्यों ओवर ईटिंग कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कितनी सारी तकलीफ है। तो ओवर ईटिंग की वजह से चाहे मोटापा है चाहे इंडाइजेशन, क्योंकि याद है मैंने शुरुआत में 3 चीज़ें बताई थी कि मात्रा से अधिक आहार, मतलब ओवर ईटिंग जो है सर्वदोष प्रकोपक होता है, हर बीमारी को न्योता देता है। बेगों का जो आप धारण करते हो, मतलब यूरिन पॉटी, किसी का भी अर्जेज आए, नेचुरल अर्जेज, चाहे छींक है चाहे कुछ भी, आप उनको रोकते हो तो वो सारी दोषों का कारक होता है। और साथ में आपका दिन में सोना जो होता है वो सर्वदोष प्रकोप का कारण होता है। अब सिर्फ यूरिन और पॉटी का प्रेशर ही नहीं होता, वहाँ से मैं और चीज़ों का भी, जैसे किसी को छींक आ रही है तो हम सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए छींक का प्रेशर रोक लेते हैं। रोना आ रहा है बट हम पब्लिकली नहीं रोएंगे, क्यों? क्योंकि हम रो लेंगे तो दुनिया हमें कमज़ोर समझेगी। जब आंसू के बेग रोकता है ना इंसान तो उससे सर दर्द होता है, और ऐसे लोगों को हार्ट डिसीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। और आजकल चूँकि लोगों को हार्ट डिसीज़ बहुत हो रहा है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर अपना डाला हो प्रॉपर हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा डाला हुआ है, ऐसे कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है और बहुत सिंपल है। सिंपली उसमें ऐसे करके जो वाला है आप देखिएगा, तो हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे घबराहट होती है, चाहे ब्रैकीकार्डिया हो चाहे ट्रैकीकार्डिया हो, चाहे हार्ट बीट लो फील होती है, चाहे ड्राई मतलब तेज फील होती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप सब करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है एक्ट एज ए कार्डियक टॉनिक, तो आपके हृदय को ताकत देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, 3 बहुत जरूरी मुद्राएं जो होती है, तीनों मुद्राएं, साथ में हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा और साथ में तल हृदय मर्म का डाला हुआ है। जिनको बीपी की कोई तकलीफ नहीं है वो 8-8 बार कर सकते हैं, जैसे वो बताया नहीं सेकंड फिंगर आकर जहाँ पर टच होती है, आप वो मेरा वीडियो देखिएगा। तो हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा है वो करने को करिए। तल हृदय मर्म करिए, जिनको कोई बीपी की तकलीफ नहीं हो 8-8 बार करें, और जिनको तकलीफ है चाहे लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो 15-15 बार करें। क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि अगर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती तो चाहे तो ही लो बीपी होता है या हाई बीपी होता है। एलोपैथी वाला कंसेप्ट नहीं कि लो बीपी है तो हमें नमक खा लेना है, हाई बीपी है तो नमक नहीं खाना है। सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, अगर आपके हार्ट में तकलीफ है तभी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो प्लीज़ इन बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, उसके अलावा खाने पीने में सिंपल सा शाली चावल है जो हम लोग हमेशा खाते हैं, दूध है, घी है, द्राक्षा, अंगूर का मौसम में भी आ ही रहा वो खाएंगे, नारियल है, नारियल का पानी है, जल है, शर्करा है, सीता है, मिश्री है, इस तरह की सारी चीज़ों की हवा का है। और आज के ज़माने में तुम्हारे पंखा जी जैसे चल रहे हैं, पुराने ज़माने में ताड़ के पंखे की हवा लगती थी, तो कभी भी पॉसिबल है तो ताड़ के पंखे लाइए। मुझे याद है जब बहुत छोटे थे, आई वॉज हार्डली 7 to 8 ईयर, तो पापा लाते थे ताड़ के पंखे की, तो क्योंकि लाइट कट जाती थी ना, तो उस ज़माने में इन्वर्टर तो था नहीं, शुरुआत की बात है, अगर आज से करीब आप चले जाएंगे 35-36 साल पहले, तो उस तरह की चीज़ें मुझे याद आ रही है। और हमारे अष्टांग संग्रह में ये कहा गया है चंदन लेपित स्त्री का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर को हल्का सा ठंडा कर लीजिए, मतलब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। तो और दिन में जहाँ सोना है वहाँ पर फव्वारे उवारे चलते रहें, तो इस तरह का जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो लोग गरीब होते कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते उनको मैं सिंपली कहती, गर्मी के मौसम में आप ऐसा कर सकते हो, आपका जहाँ पंखा चल रहा है वहाँ पर 2-3 बाल्टी पानी रख दीजिए, तो उससे भी जो होता है थोड़ा सा वो इवापोरेट होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ों का, क्योंकि फव्वारा हर कोई नहीं लगा पाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पर। हमारा शास्त्र तो सभी के लिए, अब लोग बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आप ये सब बातें बताते हो, देखो हर चीज़ हर किसी के लिए अप्लाई नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑलवेज चलता है। तो हमारा आयुर्वेद भी इस बात का ख्याल रखता है कि हर किसी के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होनी चाहिए। फिर रात में सोने का है, तो अगर अपने बचपन का दिन याद रखोगे तो हम लोग दिन में रात में छत पर सोते थे, मच्छरदानी लगाकर सोता था इंसान, क्योंकि मच्छरों का तो प्रकोप रहता ही है। तो आकाश के नीचे सुगंधित पुष्पों की सैया में सोए, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ तो आजकल रातरानी वगैरह है ना, पेड़ लगाया होगा, जैसे हमने तो लगाया हुआ, हमारे घर में लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो आसपास अगर रातरानी हो ना तो देखो कितना अच्छा लगता है, तो आप उनको अपने बिस्तर पर भी डाल करके सो सकते हो। हालांकि पेड़ अगर पास में हो ना तो उसकी स्मेल तो वैसे सराउंडिंग में बहुत आती है और बहुत बढ़िया लगती है, सबसे बड़ी बात है।
और कपूर और चंदन लगा करके हमारे शास्त्र में बोला गया है सेक्स करने के लिए। तो मतलब कपूर भी अच्छी चीज़ होती है और चंदन तो वैसे ही होता है, शीतल होता है, सुगंधित होता है। तो जिन लोग को मतलब बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है उनके लिए ये चीज़ें हैं, अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट। ओके। उसके अलावा अष्टांग हृदयकार ने एक बड़ी सी बात कही है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने बोला माहिष क्षीर मतलब भैंस का दूध पान करने के लिए ये चीज़ बोला हुआ है। तो अष्टांग हृदयकार का है। तो इस तरह का क्वेश्चन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ सकता है, तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। कोई नॉर्मली हर वक्त हम लोग गाय के दूध को प्रमोट करते हैं, बट जो हमारा ये भैंस का दूध होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा शीतवीर्य होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में पान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपने टोटल किया अपना मतलब